तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गुण सूत्रों की संख्या। आप एग्जामिनेशन में जाते होंगे तो यहां से कुछ प्रश्न आपको जरूर प्रत्येक एग्जामिनेशन में देखने का मिलता है यहां पर क्वेश्चन। तो उसको हम लोग किस प्रकार से कहानियों के माध्यम से और फिगर के माध्यम से पढ़ सकते हैं, तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा है बिल्ली है, बिल्ली के बाद चूहा है, चूहा के बाद गेहूं, गेहूं के बाद खरगोश और खरगोश के बाद मनुष्य है। देखिए ये लोग किस प्रकार से अपना जोड़ा जोड़ी बना के तैयार हो गया है। आप भी अगर अपना भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले नौकरी लीजिए, एक से सुंदर मेहरारू मिलेगी आपको। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जैसे ही घर में बिल्ली आएगी तो कौन भागने लगेगा? चूहा। तो बिल्ली के बाद चूहा, और चूहा घर में जैसे ही आएगा तो हम लोग गेहूं को हटा के डब्बा में डाल देते हैं, और ये गेहूं जो है हम चूहा को न देकर खरगोश को खिलाते हैं, ले बाबू खा ले खा ले खा ले। तो यहां पर ध्यान देना है कि बिल्ली है, बिल्ली के बाद चूहा, चूहा के बाद गेहूं, गेहूं के बाद खरगोश, और ये सब रहते किसके यहाँ है? मनुष्य के यहाँ। मनुष्य के यहाँ ये है। कौन कौन है भाई? तो आप बताइए पहला नंबर पे कौन है? बिल्ली, बिल्ली के बाद चूहा, चूहा के बाद गेहूं, गेहूं के बाद खरगोश, खरगोश के बाद मनुष्य। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि दो दो कदम पर ये आपके लगे हुए हैं। अब याद नहीं करना है, बिल्ली का अगर गुणसूत्र 38 है तो चूहा का 40 हो जाएगा। बिल्ली का अगर 38 है तो चूहा का 40 हो जाएगा। और गेहूं का क्या होगा? 2 और जोड़ दीजिए 42, फिर 2 और जोड़ दीजिए खरगोश का, तो एक खरगोश का 4 पैर तो 4, और दूसरा का लेंगे तो 4 और, तो 4 पर 4 44। आप एग्जाम में अगर भूलेंगे तो ये वाला काम करेगा, अभी नहीं समझ में आएगा, एग्जाम में समझ में आएगा। अब मनुष्य का गुणसूत्र सब लोग जान रहे हैं, प्रयास करिए आप भी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे बिल्ली का गुणसूत्र 38 हो गया, चूहा का 40 हो गया, गेहूं का 42 हो गया, खरगोश का 44 हो गया, मनुष्य का 46 हो गया। और ये जो यहां पर आप देख रहे हैं 48 गुणसूत्र किसका होगा? अगर पूछता है 48 किसका होगा, तो ये तीनों का गुणसूत्र 48 होता है। मनुष्य क्या खाता है? आलू खाता है। मनुष्य क्या खाता है? आलू। तो 46 2 48। मनुष्य क्या खाता है? तंबाकू खाता है। क्या खाता है? तंबाकू खाता है। 46 2 48 होगा। थोड़ा सा इसमें मेकअप कर देंगे तो एकरा जैसा दिखने लगेगा। पहले ये रहे, लेकिन अब क्या हो गया? बदल गया। देखिए क्या इसके साथ कौन जुड़ गया। तो इसका भी गुणसूत्र कितना होगा? 48 होगा। यानी कि 48 गुणसूत्र कितने? 3 लोगों के। और आइए हम लोग यहां पर देखते हैं कि सिर्फ बिल्ली का ही गुणसूत्र 38 नहीं होता है। यहां पर आप शेर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? शेर का भी गुणसूत्र 38 होगा। और टाइगर कहता है टाइगर, तो टाइगर का भी गुणसूत्र क्या होगा? 38 होगा। अब इसमें क्या अंतर है हम लोग बाद में बात करेंगे। आइए अगला स्लाइड हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग जब यहां पर बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर घोड़ा लगा है। तो घोड़ा बोलने पे किसका याद आता है? महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। तो हम लोग पढ़ते हैं चेत करो अब चेत करो, चेतक की टाप सुनाई दी। तो यहां पे आप जो चेतक घोड़ा देख रहे हैं, ये कितना कोस दूर? 64 कोस दूर से भी घोड़े के टाप का आवाज सुनाई दे रहा है, तिबड़िक 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 तिबड़िक। तो यहां पे घोड़ा का गुणसूत्र कितना हो गया? 64 हो गया। 64 हो गया। आपने देखा होगा शोले मूवी, उसमें क्या कहता है धर्मेंद्र कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, लेकिन बसंती नाची। कहे कि बसंती बाद में देख के कान में कह रही है कि कुत्ते मुझे 78 रुपया दे रहे हैं। कितना रुपया? 78 रुपया दे रहे हैं, इसलिए मैं नाचूंगी। तो कुत्ता का गुणसूत्र कितना हो गया? 78 हो गया। आगे कहता है कि भालू का गुणसूत्र देखे कैसे याद करेंगे। तो जंगल में लगा है रेस, और इस रेस को जीता है किसने? 74 नंबर के खिलाड़ी ने। कितने नंबर के खिलाड़ी ने? 74 नंबर के खिलाड़ी ने इस रेस को जीता। और 74 नंबर पे कौन है? भालू है। भालू है। तो हम लोग पीते हैं गाय का दूध, और गाय के साथ बकरी का भी दूध अगर आप देखिएगा तो दोनों का मार्केट रेट आज जो भी है, लेकिन याद करना है 60 रुपया। कितना? 60। तो ये गाय और बकरी दोनों का गुणसूत्र कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60। अब कौन तो बोलता था कि 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना। तो 56 इंच का सीना तो हमको एक दिख रहा है। कौन है 56 इंच का सीना में? हाथी। यानी हाथी का सीना कितना होगा? 56। यानी कि हाथी का गुणसूत्र 56। आइए एक बार बात करते हैं घोड़ा का कितना कोस दूर? तो 64 कोस। तो घोड़ा का क्या होगा? 64। कुत्ता का बात कर ले तो बसंती काहे नाची? 78 रुपया मिल रहा है इसलिए नाची। अगर बात करते हैं रेस कौन जीता? भालू। गुणसूत्र कितना? 74। गाय और बकरी दोनों के दूध का कीमत 60 रुपया। हाथी का सीना कितना? 56 इंच का सीना। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। आइए कुछ पिक्चर से बात कर लेते हैं। याद करिए नाना पाटेकर का एक डायलॉग है कि एक मच्छर आदमी को 6 बना देता है।
उमन में बोलिए 6 बना देता है। क्या बना देता है? 6। तो मच्छर का गुणसूत्र 6 हो गया। मच्छर का मच्छर, अब मच्छर दुनी मक्खी, मक्खी मूवी भी आया था। तो मच्छर का मच्छर, मच्छर दुनी मक्खी, ऐसे ही हम बताते हैं। 16 का 16, 16 दुनी 32, लखनऊ पैक्ट 16 में, पूना पैक्ट 32 में। और उसी बात करेंगे, मच्छर का गुणसूत्र 6 और मक्खी का गुणसूत्र 12। आगे हम लोग बात करते हैं, ये देखिए स्पेशल 26 एगो मूवी आया था। स्पेशल 26 अक्षय कुमार का मूवी था। उसमें अक्षय कुमार टर टर कर रहा था। क्या कर रहा था? टर टर कर रहा था। तो मेढक का गुणसूत्र कितना होगा? 26। ये मूवी वाला स्लाइड है। कबूतर जा 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 कबूतर जा, गाना आप सुने होंगे। तो उसमें कबूतर के बारे में बात कहा गया। तो देखिए चूहा 40 है, चूहा 40, 40 गुना 2 करिएगा तो 80 आएगा। तो कबूतर का गुणसूत्र कितना हो गया? 80 हो गया। 80। इंसान की कीमत तब हो जाती है जब इंसान में तपिश होता है कि अगर आप इस भुट्टे को, एक भुट्टे को ऐसे लीजिएगा तो उसका 2 रुपए 3 रुपए कीमत होगा, लेकिन यही भुट्टे में तपिश लग जाएगा, ताप लग जाएगा, तो इस भुट्टे की कीमत क्या हो जाएगी? 10 गुना हो जाएगी। इसलिए अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर तप रहे हैं, तो याद रखना कि आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हर एक सफलता आपकी सफलता की ओर ले जाने के लिए एक सीढ़ी का काम करती है। इसलिए असफलताओं से दूर भागना नहीं चाहिए। अगला स्लाइड पे हम लोग बात, हम लोग यहाँ पर दूसरे स्लाइड में आते हैं। अगला स्लाइड देखते हैं। तो ये मटर है। क्या है? मटर है। ये प्याज है, ये गाजर है। पहले इसके बारे में बात करते हैं। बता दिए हैं लेकिन क्रम में आ रहा है तो बता दे रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। टमाटर है। आइए सलाद बनाते हैं। तो मटर का गुणसूत्र, मटर का गुणसूत्र कहता है 14। मटर का गुणसूत्र 14, 14। और प्याज का गुणसूत्र 16। प्याज का गुणसूत्र 16। गाजर का गुणसूत्र 18, 18। हम नहीं बताएंगे, आप बताइए मक्का का गुणसूत्र कितना होगा? अभी तुरंत बताए हैं तो 20 होगा। क्या होगा? मक्का का गुणसूत्र कितना है? 20 है। और टमाटर का गुणसूत्र 22 नहीं है, टमाटर 24 रुपए किलो। कैसे किलो? 24 रुपए किलो। आइए एक बार सब्जी वाला भी देख ले। तो मटर का गुणसूत्र 14, प्याज का गुणसूत्र 16, गाजर का गुणसूत्र 18, टमाटर का गुणसूत्र 24। काट कूट के क्या बना देंगे? सलाद बना के खा जाइए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम लोगों ने देखा किसके बारे में? इन तमाम चीजों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। ये कुछ एक टॉपिक था, एक छोटा सा पार्ट मैंने आप लोगों के लिए बायोलॉजी के लिए लाया। इस तरह से आगे भी नए नए वीडियो आपके चैनल पर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।